हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिजर्व। मेरा नाम है विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक सीरीज जिसका आज है डे 8। हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक के टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं डे 8 में, जो कि है एवरेज। ये एवरेज आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और ये जो अर्थमेटिक सीरीज है उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। जिस भी एग्जाम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। आने वाले दिनों में एसएससी के दो एग्जाम्स हैं, एसएससी सीएचएसएल पहले होगा और फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर इन दोनों एग्जाम में अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर जो भी एग्जाम्स होंगे बैंकिंग सेक्टर्स के, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरबी क्लर्क, आरबी पीओ एंड रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स में आपको यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप ये सब एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और स्कोर ला पाएंगे और फिर आप गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जानते हैं हम लोग कि आज अर्थमेटिक डे 8 में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक डे 8 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू टॉपिक अर्थमेटिक का, जो कि है एवरेज। आज इसका सेशन 1 है, तो हम लोग आज यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बेसिक लेवल। और इसमें आज मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 क्वेश्चन और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में, हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा है, अब तक हम लोग डे 1 से जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज से, वहाँ पहले हम लोगों ने बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने लेवल को इंक्रीज किया था और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस पे हम लोग गए थे। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डे 7 में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आई होप आप लोगों ने ये सभी वीडियो देखे होंगे। और ये जो हमारी अर्थमेटिक सीरीज है ये अल्टरनेट डे पे आती है, अल्टरनेट डे 2 PM पे। 2 PM पे जरूर से आया करें और वीडियो को देखा करें। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, वो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा 2 टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी, क्लासेस कब होने वाली है। वैसे क्लासेस का टाइम फिक्स है, 2 PM पे होती है, फिलहाल यही टाइम रहेगा। और सेकेंड हमारा ग्रुप है @quant A to Z, तो इन दोनों ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा देखते हैं। हाँ, ये हमारे कुछ प्रीवियस सेशन आ चुके हैं, डे 1 से लेकर के डे 7 तक आप देख सकते हैं। अगर नहीं आप देखे हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इधर हमारे आई बटन पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं और इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं जरूर से देख लें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे सामने, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84। 3 मेन हैं, उनका एवरेज भी दिया गया है 84। अनदर मैन D ज्वाइंस द ग्रुप। अभी ABC 3 लोग थे, अभी क्या हुआ, एक और पर्सन D यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ग्रुप को। एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 80। अब क्या हो गया, नया एवरेज कितना हो गया, 80 हो गया। इफ अनदर मैन E, फिर से एक और आदमी आया, वो कौन है, E, हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, जिसका वेट डी से 3 kg ज्यादा है, ये दिया गया है। रिप्लेसेज ए, अच्छा ये ए को हटा दिया और उसके जगह पे आ गया। देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 78। तो क्या हुआ, बी सी डी ई का जो एवरेज वेट हो कितना हो गया, 78 kg हो गया। द वेट ऑफ ए का वेट क्या होगा, ये हमें यहाँ पे पता करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए
बी एंड सी, इनका वेट कितना, एवरेज वेट 84 है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सिंपल कि जो वेट 84 अगर दिया गया है तो इन सभी का वेट हम लोग 84 लेट कर सकते हैं, 84 मान सकते हैं। सभी का एवरेज कितना होगा, 84 होगा। 84 84 84 ये हम लोग लेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिया जा रहा है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन और यहाँ पे ज्वाइन करता है, वो कौन है, वो डी ज्वाइन करता है। इसके ज्वाइन करने से क्या होता है, एवरेज वेट कितना हो गया, अब हो गया 80। अब कितना हो गया 80, मतलब सभी का एज कितना हो गया 80। इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं यहाँ से कि डी का वेट कितना रहा होगा। अभी वेट था 84, ध्यान समझना चीजों को, अभी वेट था 84 एवरेज, कब, जब यहाँ पे 3 लोग थे। अब कितना हो गया, अब हो गया 80। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ये कम क्यों हुआ, एवरेज वेट कम क्यों हुआ, ये फोर्थ पर्सन के कारण, जो डी यहाँ पे ज्वाइन किया है, इसी के कारण क्या हुआ है, इसी के कारण हमारा एवरेज जो है वो डिक्रीज कर गया। कितने डिक्रीज किया है, साफ साफ दिख रहा है, ये 80 है और ये 84 है, यहाँ पे 4 से ये डिक्रीज हुआ है, 4 कम हो गया है। 4 कम, कितने कितने लोग हैं, 3 लोगों के 4 कम हुए हैं, यानी कि 3 इंटू 4 12 kg जो है ये वेट कम हो गया। अब ये वेट कम क्यों हुआ होगा, इन सब का जो वेट पहले से था वही रहा होगा, नया पर्सन कौन आया है, नया पर्सन डी आया है, इसलिए डी का वेट कितना हो जाएगा, डी का वेट में से हम लोग 80 एवरेज है, 80 में से 12 माइनस कर देंगे और डी का वेट हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से डी का वेट क्या मिल जाएगा हमें, डी का वेट मिल जाएगा 80 एवरेज माइनस 12, कितना आ जाएगा 68 kg। ये किसका वेट हो गया, ये डी का वेट हो गया। ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने। हालांकि इसका ट्रेडिशनल मेथड है, आप 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 लोग का वेट निकल जाएगा, ठीक है। फिर 80 हो गया, 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ए बी सी डी का निकल जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा डी का वेट, ठीक है। वैसे इतना करने में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 8 4 जा 32, 320 आएगा। इसे करेंगे 24 और 12 कितना हो जाएगा 252, दोनों को माइनस करेंगे कितना मिलेगा 40 60 68, कितना मिलेगा 68 मिलेगा। तो ये तरीका ट्रेडिशनल है, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे आप समझ के कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है ए बी सी तीनों का एवरेज 84 था, डी पर्सन जब आया तो क्या हो गया, वेट घट के 80 हो गया। इसका मतलब वेट जो कम हो गया वो क्यों हुआ, इस डी के कारण ही हुआ, क्योंकि ये तीनों पहले से थे ही। तो डी के कारण कितना कम हो गया है, 4 कम हो गया। 4 कम कितने लोगों पे, 1 2 3 लोगों का 4 कम हो गया, तो यानी कि 12 कम हो गया। 12 कम किसका होगा, 12 कम डी का वेट होगा, किससे, जो हमारा एवरेज वेट है 80 से, 80 से माइनस कर डी का वेट आ गया 68, ठीक है। इफ अनदर मैन ई ज्वाइन, इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी, यानी कि डी का वेट अगर 68 kg है तो ई का कितना हो जाएगा, 3 kg ज़्यादा इससे है, तो 68 में 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 71, कितना आ जाएगा ये 71 kg। ये डी का था और ये ई का हमें यहाँ पे मिल गया। ये ए को इसके जगह से हटा देता है और एवरेज जो है बी सी डी ई का कितना हो जाता है 78, बी सी डी ई का कितना हो जाता है 78 हो जाता है, ठीक है। साइड में क्या दिया गया था, ए बी सी डी, ये 4 लोगों का कितना है, 4 लोगों का 80 एज 80, ठीक है। यानी कि इन सब का सम किया गया होगा और इससे 4 से मल्टीप्लाई, इन सब का सम इंटू 4 से मल्टीप्लाई, तो हमें ये मिलेगा। यहां से अगर देखें हम लोग बी सी डी दोनों में कॉमन है, अगर दोनों को माइनस कर दें, अगर दोनों को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, क्या मिलेगा ए माइनस ई, क्या किए हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, ए माइनस ई, यहां से कितना मिल जाएगा
80 माइनस 78 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 4, ये कितना आ गया, a माइनस ई का वैल्यू आ गया 8। और हमें क्या, हाँ हमें e का वैल्यू पहले से पता है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 8, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 प्लस ई, 8 प्लस ई का वैल्यू कितना है 71 kg, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, a का वेट आ गया 70, एक मिनट, हाँ 71 ऑन 8 79 kg। हमसे a का वेट पूछा गया था, a का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो टाइम आपका कम लगेगा। वैसे आप वेट निकालने के लिए बहुत से तरीके होते हैं एवरेज में, आप उन सभी का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है इससे आप कम समय में कर पाएंगे। ये जो भी मैंने यहाँ बताया है 84 वगैरह, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया है। एवरेज का मतलब यही होता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 पर्सन्स के जो एज है उसका एवरेज 80 है, इसका मतलब जो भी 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, हम सभी के एज को 80 कंसिडर कर सकते हैं। 80 होगा या नहीं वो इसका इसका मुझे नहीं पता, लेकिन 80 हम लोग मान सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, इसमें इस बातों का आपको ध्यान रखना है। और सेकंड मैंने क्या बोला आपको कि अगर ए बी सी का जो एवरेज वेट है वो 84 है, डी पर्सन नया ज्वाइन किया तो 80 हो गया, तो जो भी एज में कमी आया वो क्यों आया, क्योंकि डी का एज कम रहा होगा। डी का एज जो पहले एवरेज था 84 kg, उससे 84 से काफी कम रहा होगा, जिसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण जो वेट है एवरेज वेट वो कम आया। क्यों आया, डी का वेट कम था, इसीलिए। कितना कम था, 3 लोगों का वेट जो था 84 84 84, ए बी सी का तीनों का वेट क्या हो गया, 4 kg से कम हो गया। तो ये कहाँ कम होगा, डी में से माइनस कर देंगे। अभी कितना वेट है, अभी 80 है, 80 में से 12 को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 68। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। ये है क्वेश्चन 2। द एवरेज ऑफ 47 नंबर इज 459। 47 नंबर का जो एवरेज कितना है, वो 459 है। इफ ईच ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 17, हर एक नंबर को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू नंबर क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उससे किसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा एवरेज होगा उसे भी उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 459 है। अगर ये जो 47 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर रहे होंगे, कितने रहे होंगे 47 नंबर्स, इन सभी का किया गया 17 से डिवाइड कर दिया गया। तो जो इसका एवरेज आया इससे भी हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 119 6 7 27, ये कितना आ गया 27। ऐसा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना आपको, अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है डिवाइड किया जा रहा है, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें एवरेज का, और या फिर आप डिवाइड कर दें एवरेज को। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये आना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इन सब चीजों का बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। 11 रिजल्ट का एवरेज कितना है, 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, पहले 6 नंबर का जो एवरेज है, जो रिजल्ट है वो कितना है 49 है। व्हाट ऑफ द लास्ट 6 इज, दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, और जो लास्ट जो 6 नंबर है उनका दिया गया है 52, तो हमें 6 नंबर क्या होगा, 6 रिजल्ट क्या होगा ये पता करना है। मान लेते हैं कुछ इसमें से नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर से। ठीक है,
ये यहाँ पे सारे के सारे रिजल्ट्स दिए गए हैं। पहले 6 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 नंबर्स का, इन 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 49। ठीक है, लास्ट के 6 नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस जगह से इस जगह तक इनका जो एवरेज है वो दिया गया है कितना, 52। ठीक है, और 11 नंबर्स का मतलब इस जगह से लेकर के इस जगह तक के पूरे जितने भी नंबर्स हैं इसका एवरेज दिया गया है आपके पास क्वेश्चन 50। तो हमसे पूछा जा रहा है 6 नंबर का, यानी कि यहाँ जो ये नंबर दिख रहा है हमें, ये जो नंबर है ये नंबर, इस नंबर का एवरेज क्या हो, सॉरी इस नंबर का वैल्यू क्या होगा, इस रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम लोग आगे से नंबर 6 नंबर लिए तो ये नंबर काउंट हो गया 6 नंबर, जब पीछे से लिए बैक से तो भी ये नंबर काउंट हो गया, मतलब हम लोग 2-2 बार काउंट कर चुके हैं इसे, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है ये एक्स्ट्रा हो गया है, इसे हमें कम करना होगा। तो कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पूरे नंबर का कितना एवरेज था, 50 था, पूरे नंबर का एवरेज कितना था, 50 था। पहले 6 नंबर का जो एवरेज है वो 50 से कितना कम है, 50 से वो 1 कम है, यानी कि 6 नंबर का फर्स्ट 6 नंबर्स जो भी हैं, यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा गया है, ये कितना कम है, 1 से कम है। कितने नंबर है, 6 नंबर हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, -6। 1 का -1 है, 6 कितना हो जाएगा, -6 हो गया। अब फिर बाद के जो 6 नंबर्स है उनका कितना दिया गया है, 52, इससे कितना ज्यादा है वो, 2, इससे 2 ज्यादा है। तो लास्ट के जो 6 नंबर्स हैं, लास्ट नंबर्स नहीं, रिजल्ट है, जो भी रहेगा बात एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 6 × 2 ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये 12 है और ये 6 है, यानी कि 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। 6 ज्यादा कौन होगा, जो हमारा 6 नंबर होगा वही होगा। किससे ज्यादा होगा, एवरेज से। मैंने अभी आपको बताया था मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये होता है, अगर इन 11 नंबर्स का एवरेज हमारा 50 है, इसका मतलब सभी का वैल्यू कितना हो सकता है, 50 50 50, ये चीज हम लोग लेट कर सकते हैं। तो अगर ये इससे हम लोग 50 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि ये इससे 6 ज्यादा है, यानी कि 50 में हम लोग 6 को ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। और ये किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा 6 नंबर का। ये क्या होगा, 6 नंबर का वैल्यू होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। वैसे आपके पास एक और मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे करेंगे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। कितने नंबर्स यहाँ पे हैं, 11 नंबर है। ठीक है, 11 नंबर एवरेज कितना हो जाएगा, 50 दिया गया है, अगर सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 50। ठीक है, पहले 6 का लेके कितना आ जाएगा, पहले 6 का दिया गया 49, 49 × 6, लास्ट कितना है, लास्ट 6 का है कितना दिया, 52, 52 × 6, एक मिनट, ये कितना है, 52 × 6। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग, पहले 6 नंबर और आखिरी 6 नंबर को ऐड कर दें, ये ऐड हो गया। अब जो मिलेगा उसमें से अगर हम लोग इसे माइनस कर दें तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा 6 नंबर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड किया तो 6 नंबर को हम लोगों ने 2 बार ऐड कर लिया था। हम लोगों ने क्या किया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, मतलब 11 नंबर को माइनस कर देंगे, एक नंबर बचेगा, वो कौन होगा, वो हमारा 6 नंबर होगा, जिसे हम लोग 2 बार काउंट किए थे। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या होगा, 6 नंबर का वैल्यू होगा। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं और चेक करके बताइए यहाँ पे रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 56 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा। इस तरीके को आप फॉलो करेंगे, आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। बहुत सिंपल है करना। कैसे करेंगे? पहले 6 का 49 था, एवरेज कितना 50, कितना कम है? 1 कम है। कितना नंबर है? 6 नंबर है। कितना हो गया? -6। फिर 6 नंबर कितना है? 52 है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना नंबर? 6 नंबर। 6 में 12, दोनों को माइनस कितना आया? 6 आया। 6 एवरेज में हम लोग ऐड कर दिए, 56 आ गया। ठीक है, ये अप्रोच आप जरूर ट्राई करें अपने क्वेश्चंस में, डेफिनेटली आप टाइम सेव कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है? द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 2100 पर मंथ। 2100 रुपये पर मंथ क्या है? 20 लोगों का, 20 वर्कर्स का सैलरी है। ठीक है, ये एवरेज सैलरी है। इफ द मैनेजर सैलरी इज एडेड, मैनेजर सैलरी को ऐड कर दे, द न्यू एवरेज बिकम्स 2200, 2200 रुपये पर मंथ। ठीक है, द मैनेजर सैलरी इज, तो मैनेजर सैलरी क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पहले कितने वर्कर थे? पहले इसमें 20 वर्कर्स थे, इनका एवरेज कितना था? 2100 रुपये। अब क्या हो गया? 20 वर्कर्स थे ही, प्लस एक कौन इसमें आ गए? एक मैनेजर। तो अब जो एवरेज है ये कितना हो गया? 2200 रुपये। ऐसा क्यों हुआ? जो इंक्रीमेंट क्यों हुआ? यहाँ पे 2100 रुपये था, अब ये 2200 हो गया। इसमें कितना बढ़ गया? ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं, इसमें 100 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पे मैनेजर आया, यानी कि जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है? ड्यू टू मैनेजर। 20 वर्कर पहले थे, 20 वर्कर अभी भी हैं, यानी कि 20 वर्कर का जो सैलरी रहा होगा वो सेम रहा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम रहा होगा। इंक्रीमेंट क्यों हुआ? मैनेजर के कारण। कितना हुआ है? 100 हुआ है। तो 100 अगर एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब क्या? ये 20 लोग और एक मैनेजर, 21 लोग का सैलरी बढ़ गया कितने से? 100 रुपए से। यहाँ पे क्या हो गया? ये जो 20 लोग थे इनका जो सैलरी है वो कितना हो गया? वो बढ़ गया कितना? वो 100 रुपए से बढ़ गया। सब पे होगा। 21 लोग हैं, 21 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। सैलरी पहले से कितना था? 2100 था। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4200। ये किसका हो गया? ये हो गया मैनेजर का सैलरी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? मैनेजर का एनुअल सैलरी। इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48, 12 12 24, कितना आ जाएगा? ये 4 2 52400, 52400, क्या आ जाएगा? 50400। ठीक है, 50400, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैनेजर का एनुअल सैलरी। तो इसी तरीके का हम लोग इसी अप्रोच को हर जगह यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ भी किया था। इधर यहाँ पे डी एक्स्ट्रा आ गया था, तो जो भी एक्स्ट्रा आया है वो किसके कारण हुआ था? जो भी यहाँ पे कमी हुआ था, कहाँ किए तुम लोग? वो जो कमी होगा वो हम लोग डी में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? मैनेजर के कारण। तो उसमें हम लोग उतना ऐड कर देंगे। 2100 पहले था, कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। कितने लोगों का? 21 लोगों का। 2100 बढ़ गया। 2100 में 2100 ऐड कर दिए हम लोग, क्या मिल गया? 4200। ये क्या हो गया? मैनेजर का सैलरी हो गया पर मंथ। ये क्या है? ये हमारा पर मंथ है। इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया हमें? एनुअल सैलरी मिल गया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी अप्रोच का आप लोग भी यूज करें, अब क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया गया है? ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन फ्राइडे एंड 240 ऑन द अदर डे। फ्राइडे को इतने विजिटर्स आते हैं ऑन एन एवरेज, और बाकी दिनों में 240। ठीक है, द नंबर एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद ए फ्राइडे। 30 दिन का महीना है, जिसमें जो मंथ है वो शुरू कैसे होता है? फ्राइडे शुरू होता है। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे 5 फ्राइडे होंगे। कितने फ्राइडे होंगे इसमें? 5
फ्राइडे होंगे, 30 दिन ये हो गए, सॉरी 30 में से 5 दिन ये हो गए, और 25 दिन क्या हो जाएंगे, अदर डे। अदर डे क्या दिया गया, 510 आते हैं फ्राइडे को, और बाकी दिनों 240। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे पूछा जा रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ। तो मंथ में कितने विजिटर आएंगे ये पूछा जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 30 से डिवाइड करना होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 इंटू 510 प्लस 25 इंटू 240 डिवाइड बाई 30। 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 से 17 टाइम्स कैंसिल, और 3 से ये 8 टाइम कैंसिल। ये कितना आ जाएगा, 17 5 या 85, 25 या 200, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 285। 285 क्या आ गया, 285 हमारा आ गया एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ। ये एवरेज है पर मंथ का। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन को भी इस तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसका से मल्टीप्लाई पहले करें, नंबर को बड़ा करें। नंबर जितना बड़ा होगा उतना हमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। नंबर आपको हमेशा स्मॉल रखना है, छोटा रखना है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ। ठीक है, लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और कोई अगर नए स्टूडेंट हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। हमारी ये जो वीडियो सीरीज है ये अल्टरनेट डे पे आती है 2 बजे, तो जरूर से देखा करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेटर ऑफ 5 मैचेज इज 38.9 रन। 5 मैच का जो एवरेज है वो 38.9 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मैच इज 42, पहले 3 मैच कितना है, 42। फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 मैचेज, तो आखिरी 2 मैच का कितना होगा। पहले 5 मैच का कितना है, पहले 5 मैच, टोटल 5 मैच है, इसका कितना है, 38.9 है। 3 का कितना है, 3 का 42 है, मतलब ये इससे ज्यादा है। ये इससे कितना ज्यादा है ये हमें देखना होगा। ये इससे 213.1 ज्यादा है। आखिरी 2 मैच का पूछा जा रहा है, आखिरी 2 कितना होगा। अगर ये 3 मैच में 3.1 एवरेज ज्यादा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना ज्यादा होगा, 3.1। 3 मैच है, 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 9.3। 9.3 जो है ये ज्यादा है, लेकिन इन पांचों का जो एवरेज कितना है 38.9 है। ये तो हमारा क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अगर ये जो है पहले 3 मैच में इतना ज्यादा हो गया है, तो आखिरी 2 मैच जो है हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा। किसमें कम करेंगे, जो हमारा एवरेज है, जो हमारा एवरेज है उसमें हमें इतना कम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कम हुआ कितने लोगों पे होगा, 2 लोगों पे होगा। तो 9.3 को 2 से डिवाइड कर दे, कितना मिल जाएगा, 4.65। ठीक है, इतना हमें कम करना होगा, किसमें, एवरेज में, जो पांचों का एवरेज है। कितना पांचों का एवरेज, 38.9 है। इसमें से 4.65 को कम करके कितना आ जाएगा, 35, 30 में 4 जाएगा, 34.25। कितना आ जाएगा, 34.25। हाँ ठीक है, 25। ये क्या हो गया, ये जो आखिरी 2 मैच हैं इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 34.25। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया। वैसे आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। सिंपल क्या करना है आपको, 1 मिनट, हाँ, क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल करेंगे। 5 मैच है, पांचों को मल्टीप्लाई कर दे कितने से, 38.9 से। ठीक है, ये 5 का आ गया। फिर पहले 3 का दिया गया, 3 को मल्टीप्लाई कितने से कर दें, 42 से। ठीक, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा दोनों को माइनस कर दे, दोनों को माइनस।
अब जो रिजल्ट आएगा उससे क्या करना है, उसे 2 से डिवाइड कर दे। यहाँ पे जो भी माइनस करने पे आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दें। इतना करने में आपको टाइम लगेगा, बिना मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों करें हम, जब हम यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, जब हम यहाँ पे देख के समझ सकते हैं तो हम लोग ऐसा काम क्यों करें। हमें यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, 5 लोगों का एवरेज इतना दिया गया है, फिर 3 लोगों का 42 है, कितना ज़्यादा है 3.1 ज़्यादा है। ठीक है, कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, 3 से मल्टीप्लाई कर 9.3 आ गया। अब इतना अगर ज़्यादा हो गया, इतना हमें कम करना पड़ेगा। किसमें कम करेंगे, इन दोनों लोगों में। तो इन दोनों लोगों के लिए कि हम लोग 9.3 में से 9.3 को 2 लोगों में बांट दिए, बराबर बराबर कितना आ गया 4.65। तो 4.65 जो है वो जो पूरा का पूरा एवरेज है उसमें से लेस कर दिए, तो इन दोनों का हमें एवरेज मिल गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेते हैं 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 73 नंबर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाते हैं, या फिर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। तो पहले 73 नंबर का हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होता है, सबका पहले सम करना और फिर जो भी नंबर से नंबर उससे डिवाइड करना, 70 से डिवाइड करना। तो सम कैसे करेंगे, फर्स्ट 70 नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, कहाँ तक 73 तक। ठीक है, अगर हम देखिए ये किस में है, ये हमारा एपी में है। एपी में फर्स्ट टर्म क्या हमारा, फर्स्ट हमारा ये है एपी में। यहाँ देखिए अगर एपी है तो एपी में फर्स्ट टर्म क्या हमारा A1 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 का है। लास्ट टर्म क्या हमारा 73 है। फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, सम का फॉर्मूला होता है n/2, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 73 हैं। 73/2 क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 73, कितना आ जाएगा 73 इंटू 74/2 37। क्या पूछा गया निकालने के लिए, एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा, इस सम जो आया है हमारा उस सम को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 73 से, कितना आया है 73 इंटू 37 73, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 37। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। फर्स्ट 73 नंबर दिए गए हैं या फिर कितने भी नंबर दिए जाएंगे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n पुट करें 73 74 आ जाएगा, जो यहाँ पे हमारा सेम आया इस जगह पे, वहाँ तक आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए जो हम लोग करते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं डिवाइड कर 73 से। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय सूरज इन मैथ्स, इंग्लिश एंड बायोलॉजी आर रिस्पेक्टिवली 93 आउट ऑफ 100, 78 आउट ऑफ 150, 177 आउट ऑफ 200, फाइंड द एवरेज स्कोर इन परसेंट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, मतलब जो टोटल मार्क्स हैं इसमें 100 है, इसमें 150 है, इसमें 200 है। हमें यहाँ से पूछा गया एवरेज निकालने, क्या करेंगे हम लोग 93 प्लस 78 प्लस 177 डिवाइड बाई कितने कितने, पहले में 100 हैं, दूसरे में कितने हैं 150 हैं और तीसरे में 200, बस दैट्स ऑल। ये कितना आ जाएगा 177 में 3 ऐड करेंगे 180, 180 में 90 ऐड कितना आ जाएगा 270, 270 में 70 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 340, 348 कितना आ गया ये 348। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 200, 300, 400, 450। इन दोनों को डिवाइड करना है और निकालना किस में हमें
परसेंटेज में निकालना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक काम करें, अगर यहाँ पे हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 696, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, इधर 100 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 से कैसे कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, 63, एक मिनट, हाँ कितना आ गया इसके बाद, ये कितना बच गया, 3, 9 3 27, 27, तो 77.33%। दैट्स ऑल। दिस इज द एवरेज स्कोर इन परसेंटेज। ये क्या है, एवरेज स्कोर इन परसेंटेज। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और कैलकुलेशन हम लोगों ने कैसे किया वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 450 था, तो इसे हम लोग कैंसिल कर सकते थे, लेकिन नंबर थोड़े से अजीब तरह के थे, तो इसे हम लोगों ने नंबर को काफ़ी सिंपल कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, हमारा यहाँ पे 900 आ गया, और ये आसानी से फिर कैंसिल हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सभी क्वेश्चंस में, जहाँ भी इस तरह के कैलकुलेशन आते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9 की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएं क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, द एज ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 2:6। ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है, 2:6 है। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम 6:8। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज आफ्टर 10 year। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर साल हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन एज बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, और इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, लेट कर लेते हैं, ए का जो एज है वो कितना है, 2x है, और बी का जो एज है वो कितना है, 6x है। ये कौन सा एज है, ये प्रेजेंट एज है। ये कौन सा एज है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। क्या देर आफ्टर 5 year, 5 साल के बाद ए का एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 कितना हो जाएगा, ए का एज ये हो जाएगा 2x + 5। बी का एज कितना हो जाएगा, 6x + 5। दोनों का रेशियो कितना दिया गया, 6:a, यानी कि 2x + 5 डिवाइड बाई 6x + 5 इक्वल टू 6:8। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, x 8 5 जा 40, 36x और 30। ये करें मैं कितना आ जाएगा, 6 जाएगा 30, 10 जाएगा तो 20, 20x = 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 या फिर 0.5 कह सकते हैं हम लोग, है ना। क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द एवरेज ऑफ देयर एज आफ्टर 10 year। 10 साल के बाद इन लोगों का एवरेज एज कितना होगा। तो पहले कितना आ रहा है वो निकालें, पहले हम लोग 2 को करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1। 6 को करेंगे हाफ से, ये कितना आ जाएगा 3। ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है। पूछा क्या गया है, 10 साल के बाद, 10 years later। कितना आ जाएगा, अभी अगर 1 साल है, ए का एज 10 पर कितना हो जाएगा 11। बी कितना हो जाएगा, अभी 3 है तो ये हो जाएगा 13। एवरेज निकाल, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 24। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12। ये क्या होगा, 12 years इज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 year। 10 साल के बाद जो एवरेज एज होगा ए और बी का वो कितना होगा, 12 साल। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो प्राइम नंबर जो होता है वो उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि वो इतने के बाद रिपीट करता है, तो हम लोग यहाँ पे एपी फॉर्म नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ और चीज़ यहाँ पे
नहीं लगा सकते, आपको एग्जैक्टली निकालना होगा 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50 ये कौन कौन से जाएंगे। 30 के बाद 31 मिल जाएगा आपको, 33 4 5 6 7 मिल जाएगा, 40 41 42 41 मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हैं। एवरेज लेना होगा, सभी को हम लोग सम करेंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सभी का सम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। ये काम कर सकते हैं हम लोग। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को सम कर दें, ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड कर दें, या फिर हमारे पास तरीका है उसका यूज करेंगे। ये 5 नंबर दिए गए हैं, हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए इनमें से कोई भी एक नंबर या फिर अपने मन से कोई भी एक नंबर लेट कर लेंगे कि वो क्या है, इन सभी का एवरेज है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट कर लिया, इसका जो एवरेज है वो कितना है, वो है 40, मान लेते हैं 40 है। अब हम ये देखेंगे जो बाकी नंबर्स हैं वो इससे इस 40 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। 31 कितना इससे कम है, -9, 37 -3, 41 1 ज्यादा है, 43 3 ज्यादा है और 47 7 ज्यादा है। कितना हो जाएगा, -12। ये कितना हुआ, 7 3 10 1 11 +11। कौन ज्यादा है, ज्यादा हमारा ये है। कितना, दोनों को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। यानी कि एक जो है ये ज्यादा आ रहा है। ये कितने नंबर यहाँ पे हैं, ये 5 नंबर हैं, यानी कि पांचों नंबर में से बांट देंगे। एक को 5 से डिवाइड कितना आ जाएगा, 0.2। कितना लेट किए थे, 40 लेट किए थे, जिसमें से हम क्या करना पड़ेगा, -0.5 को कम करना पड़ेगा। 40 में से 0.2 को अगर माइनस करेंगे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 39.8। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एवरेज। वैसे आप इन सब का सम कर सकते हैं, सम करके डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है इससे आप काफी कम समय में कर पाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लेके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से करें। आपने यहाँ पे देखा हम लोगों ने यहाँ पे सब मिला करके 10 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जो कि पूरे प्योर एवरेज क्वेश्चंस थे, बेसिक लेवल्स के थे। हालांकि बहुत लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा, वो नहीं जानते रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो लॉन्ग मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, वो तो आपके पास है ही, लेकिन जो मैंने यहाँ बताया है अप्रोच, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो एवरेज के क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी का आप प्रैक्टिस करें और आने वाले सेशन जो होंगे एवरेज पे, उस पर हम लोग फिर काफ़ी अच्छे लेवल से क्वेश्चन लेके आएंगे एवरेज पार्ट 2 में, जो कि डे 9 होगा। तो तब तक इसे आप प्रैक्टिस करें, इसे शेयर करें। हमारे जो पुराने वीडियोस थे जो कि इस अर्थमेटिक सेशन में आ चुके हैं अब तक, डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6 एंड ये डे 7, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया था प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर ये सभी आप नहीं देखे हैं, आपको इसमें से कुछ भी नहीं देखे या कोई एक भी नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हैं। इन सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आज जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। और ये हमारा फेसबुक का पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का है, इसे भी फॉलो लाइक कर सकते हैं। और इधर हमारा ये क्या है, टेलीग्राम का ग्रुप है। ये 2 ग्रुप है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें, इस पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 9 में।